गुड मॉर्निंग। तो पहले के जिस टॉपिक में अपने बात की थी वो थे मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में, यानी कि उपापचयिक बीमारियों के बारे में अपने बात की और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली, जिसमें से अपने ये देखा कि कौन सी विटामिन जो है प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद अपने उनका ट्रीटमेंट किस रूप से कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन के बारे में, यानी कि एनिमल के बॉडी में विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है और कौन कौन से विटामिन की वजह से किस प्रकार की समस्या जो है बॉडी में होती है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि जो पशु अगर पशु को अपन खाने में जो दे रहे हैं, आहार में जो दे रहे हैं, उनमें जो विटामिन होते हैं अगर उनकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से पशु के अंदर जिस प्रकार की समस्या या जिसको अपन रोग बोलते हैं होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है विटामिन ए की कमी, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या है, इसे हिपोविटामिन ए व जीरोथैलेमिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको है जो क्या कहते हैं जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया का अर्थ होता है रतौंधी, यानी कि अंधापन, रतौंधी, और या फिर इसको अपन हिपोविटामिन ए यानी कि हिपोविटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी को अपन जीरोथैलेमिया के नाम से यानी रतौंधी के नाम से भी जानते हैं, और या फिर उसको दूसरे नाम से जो है हिपोविटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जीरोथैलेमिया का होता है कि यानी कि पशु के जो आंखों की रोशनी है उससे दिखना कम हो जाती है, यानी कि जो आंखों की रोशनी कम हो जाने की वजह से पशु को धुंधला दिखाई देना या फिर उसको दूर तक नहीं दिखाई देना या फिर ऐसा दिखना जिसमें एकदम क्लैरिटी ना हो, उस चीज को अपन जीरोथैलेमिया के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अब अपन बात करेंगे कारणों में, यानी कि ये जो विटामिन ए है वो कौन कौन से कारणों की वजह से होती है। तो कारण जो एटियोलॉजी है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे पशुओं को हरे चारे का अभाव, पशु को केवल भूसा खिलाना या विटामिन ए की कमी आहार में हो जाना आदि चीजों से, जैसे अपन बात करते हैं हरे चारे का अभाव या आहार में विटामिन ए की कमी, तथा अगला है पशु को केवल अपन सूखा चारा हरा चारा ना देके केवल भूसा या सूखा चारा देना। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये सबसे पुरानी लीवर व आंखों की बीमारियां, जैसे अगर अपन देखते हैं कि किसी पशु के बॉडी में अगर पुरानी यकृत व आंखों की बीमारी, यानी कि किसी पशु के अंदर अगर बॉडी में पहले से ही कोई लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो या फिर आंखों की पहले से ही कोई समस्या हो, तो वो सब चीजों की वजह से भी वापस जो विटामिन ए की कमी है वो वापस से आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ में अपन देख सकते हैं विटामिन सी, ई व फास्फोरस की कमी की वजह से भी जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि विटामिन सी व ई के साथ फास्फोरस की कमी, तो ये कारण है। और इसके बाद में अपन कभी कभी देखने को मिलता है कि जब पशु को चारा खाने के बाद कुछ भी नहीं मिलता हो तो उस समय क्या होता है, जैसे अकाल या सूखा, ये चीज सूखा पड़ने, अकाल पड़ जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है, जिस समय क्या है कि बरसात वगैरह नहीं होती या ऐसा समय हो जाता है जिसमें पशु को चारे खाने पीने में कुछ भी ना मिले, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे रतौंधी या जीरोथैलेमिया के हिपोविटामिन के नाम से भी जानते हैं। यही कारण है जिनकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है।
जैसे कि दोस्तों अपन बात की कि अगर पशु को केवल और केवल अपन सूखा चारा ही खिला रहे हैं और हरे चारे को बिल्कुल ही नहीं दे रहे, यानी हरे चारे का अभाव हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो जो विटामिन है जो अपने हरे चारे से अपने को मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएगा, और हरे चारे से जो विटामिन मिल रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या होगी, रतौंधी, यानी कि पशु को दिखना कम हो जाएगा या नजर है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और देखते हैं कि अपन जो चारा पशु को आहार अपन दे रहे हैं उसमें अगर विटामिन ए है उसकी कमी हो जाती है, वो या फिर अभाव रहता है, यानी कि जिस आहार के अंदर अपन देते हैं उसमें विटामिन ए का कोई भी सोर्स नहीं होता है। अपन देखते हैं अपन ओनली और केवल भूसा या सूखा चारा ही पशु को देंगे तो हरा चारे का अभाव पहले ही बोला था नहीं मिलेगा, तो ये समस्या होगी। अब ये टॉपिक बात है कि अगर किसी पशु में पहले से ही कोई लीवर या आंख की कोई समस्या है, यानी कि जिस पशु को पहले से ही दिखने में समस्या हो या जिसके लीवर से संबंधित समस्या पहले से ही क्रिएट की हुई हो, वो कुछ चीजों में भी विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में देखते हैं कि कुछ विटामिन से होते हैं जिनके जैसे सी है, विटामिन ई है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इन चीजों के साथ में फास्फोरस की कमी होने की वजह से भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यही कारण है जिससे पशु को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। अब अपन बात करेंगे कि जो डेफिशिएंसी हुई है तो उस डेफिशिएंसी को किस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगी, तो वो सभी लक्षण है वो किस प्रकार से, जो अब लक्षणों पर थोड़ा गौर करेंगे, तो वो लक्षण इस प्रकार से है। बच्चे में इसकी कमी से मस्तिष्क और मेरुदंड को पर दबाव आता है, इसमें विकृतियां पैदा होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, तो मस्तिष्क व मेरुदंड पर दबाव होता है जिसकी वजह से कई प्रकार की विकृतियां आती है, यानी कि कुछ कमजोरियां ऐसी हो जाती है बच्चे के अंदर जिससे वो जैसे विटामिन की वजह से दिखना की कमी हो जाती है, या फिर जो अपने मस्तिष्क में दबाव पड़े या मेरुदंड जो अपने बोलने में उस पर दबाव पड़ने की वजह से कुछ जैसे लंगड़ा चल रहा हो या फिर अंधापन हो गया हो या ऐसी चीजें जिससे बच्चे को दिखना कम हो जाता है। फिर आगे का लक्षण है रतौंधी, यानी कि पशु को दिखना कम हो जाता है, यानी कि तो रतौंधी जो अपन नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है वो हो जाती है। फिर अंधापन यानी शुष्क नेत्र पर्दा यानी जीरोफ्थेल्मिया, अंधापन को ही अपन जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जानते हैं। या फिर किटनेज ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो कॉर्निया है उनका किटनेज हो जाता है, यानी कॉर्निया का घुमाव हो जाता है, कॉर्निया सफेद तो ब्लैक सा होता है, ब्लैक ना रहकर सफेद हो जाता है, या उसके भी कुछ विकृतियां आ जाती है। अस्थियों में विकृति व प्रजनन क्षमता में कमी, यानी कि जो अस्थियां हैं यानी हड्डियां, उनमें अस्थियों की विकृति, यानी कि जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई या मजबूत नहीं होकर बिल्कुल कमजोर हो जाती है। या अपन देखते हैं प्रजनन क्षमता में कमी, जो पशु प्रजनन करता यानी प्रजनन जो क्षमता है, जो मैच्योरेशन आती है उसमें बिल्कुल ही कमी हो जाती है, यानी कि जो पशु प्रजनन कर रहा हो या जिसने बच्चे के लिए कुछ कर रहा हो तो वो चीजें कम हो जाती है, और उसमें जो प्रजनन करने की योग्य क्षमता होती है वो क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है। उसके बाद में जो नवजात बच्चा है उसमें नवजात शिशु में विकृति, यानी कि जो नवजात बच्चा है वो
टाइम पे खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, या फिर उसके पैरों में विकृति है या लगड़ापन, टेढ़ापन, ऐसी चीजें हो जाती है। फिर चमड़ी पर रूखापन, यानी कि जो चमड़ी है उस पर एकदम रूखापन आ जाएगा, और जो उसको हम क्या बोलते हैं, टोड स्किन, यानी कि पशु में टोड स्किन जैसी समस्या आना शुरू हो जाती है। अपन देखते हैं कि पशु का वजन कम होना शुरू हो जाता है, तथा जो पशु का जो अगर पशु में इस चीज की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो वजन है उसमें बिल्कुल ही लगातार कमी आती जाएगी और घटता जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में पतला दस्त, यानी जो स्मॉल काफ है, जो छोटे काफ है, उनमें लगातार दस्त लगता रहेगा, बिल्कुल पानी जैसा दस्त होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और बहुत ज्यादा कंडीशन में अपन देखते हैं जब दस्त लग जाती है तो पशु जो बच्चा है, काफ है, वो मर भी सकता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। यही सभी चीजें हैं जो अपने को ये दिखाती है कि इस पशु के अंदर है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जरूर हुई है। तो ये सभी लक्षण और कारण है जिसको अपन देखते हैं कि पशु के अंदर विटामिन ए है, उसकी डेफिशिएंसी हुई है। और डेफिशिएंसी होने के बाद अपन किस प्रकार से अंदाजा लगाता है, तो वो सब चीजें इसी प्रकार से थी, यानी कि बच्चे के पैरों में हो या बच्चे के आंखों में आदि चीजों में विकृति या कमजोरी आने शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हैवी दस्त होना शुरू हो जाती है, या फिर अपन देखते हैं जो नवजात शिशु होता है वो बिल्कुल ही कमजोर होता है, वो समय पे वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है तथा वो इधर उधर गिरता रहता है। और जब अपन देखते हैं लास्ट में अपन बात की, तो नवजात बच्चों में जो काफ है उनमें बहुत ज्यादा मतलब सीरियस डायरिया, मतलब तो अपन बोलते बिल्कुल ही पतला दस्त होने की वजह से जो काफ है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए अब अपन इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो उपचार किस प्रकार से करते हैं, तो अपना पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि विटामिन ए, अब अपन विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी हुई है उसका अब अपन उपचार करेंगे। तो उपचार किस प्रकार से करते हैं, अपना पहला उद्देश्य यही है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करें। तो इंजेक्शन पेप्रिन नाम से जो इंजेक्शन आता है, जिसको अपन पेप्रिन फोर्ट के नाम से मिलता है, वो अगर पशु को अपन समय पर दे रहे हैं तो उससे भी ये दूर हो सकती है। ये अपने को पशु को 1 से 2 ml जो अपने है वो इंट्रामस्कुलर के रूप में इसको देना है। 2 से 3 दिन तक, यानी कि जो ये पेप्रिन नाम से इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें वो सभी साल्ट है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए उपलब्ध जिम्मेदार होती है। ये स्मॉल एनिमल में और लार्ज एनिमल में ये अपन 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इसी के साथ में इसको दूसरे नाम से कॉन्सिविट नाम से नहीं, लेकिन अपने पेप्रिन फोर्ट के नाम से ही याद रखना कि पेप्रिन फोर्ट के है जो लगाना है। और है जो एक ओरली रूप से देने वाला है, जो डायरेक्ट मुंह द्वारा पिलाने का लिक्विड है वो है 10 ml जो है वो उसको पशु को जो अपना है रोविसोल वो ओरली रूप से मुंह द्वारा उसको पिलाना है। वो भी किसमें 2 लीटर पानी के अंदर 10 ml रोविसोल मिला के पशु को पिलाने से जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो दूर हो सकती है। इसी के साथ में कुछ लिक्विड और है, जैसे कैडिसोल। जो कैडिसोल है ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, कैडिसोल सॉल्यूशन है। उसको क्या करते हैं, 1 से 2 ml 2 लीटर पानी में, इसको 1 से 2 ml 2 लीटर
पानी के अंदर मिला के ओरली मुंह द्वारा पिला किया तो कैडिसोल क्या करेगा कि ये क्या करेगा, जो पशु में जो रतौंधी हो रही है या फिर जीरोथेल्मिया है उसको हटाने की पूरी कोशिश करता है, या हटाने की लिए जिम्मेदार होता है, जो जिसको अपन कैडिसोल के नाम से जानते हैं। उसी के साथ में एक लिक्विड और है, वो है रोटिसोल। ये भी लिक्विड है। रोटिसोल को भी इसी प्रकार से अपन पानी के साथ देते हैं, यानी कि जो है वो 1 से 2 ml 2 लीटर पानी के साथ ओरली देना जरूरी है। उसी के साथ में अपन देखते हैं कि जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, उसको इस प्रकार से दूर करते हैं। और जो अगर छोटा पशु है उसको अपन आई ड्रॉप का भी अपन यूज कर सकते हैं। और पशु को जितना ज्यादा दें, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे गाजर एक ऐसा पदार्थ है, गाजर है, शलगम, चुकंदर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पशु को ज्यादा खिलाने की वजह से, जैसे अपने इंसानों में भी ये चीज लागू होती है, तो गाजर होती है उसका सेवन करने से जो है वो आंखों की जो रोशनी है पूरी रूप से आ जाती है और उसकी आंखों की रोशनी की कमी भी कम हो जाती है, तो वो उसको वापस पूर्ण रूप से ला सकती है। तो पशु को गाजर भी खिलाना है। तो ये ही सभी आज टॉपिक के बारे में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में अपन ने जानकारी दी। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, जिसमें अपन ने जाना कि विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की जीरोथेल्मिया या फिर इसको जो क्या बोलते हैं हिप्पो विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। और जीरोथेल्मिया क्या है, यानी कि अंधापन, तो उसके बारे में अपन जानकारी ली। उसके बाद में अपन कारणों पे नजर डाली, यानी कि कारण कौन कौन से हैं। वही सभी कारण, यानी कि बच्चों में मस्तिष्क में मेरुदंड में कमी है, या अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, अस्थियों में विकृति, या बहुत ज्यादा दस्त लगने, या छोटे बच्चों में वजन की कमी, यही सभी कारण में लक्षण देखे उसके बाद में अपने पशु का उपचार ट्रीटमेंट किया। तो आज के टॉपिक में इतना ही बात करेंगे। आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे विटामिन B1, यानी कि जो विटामिन बी है, जैसे अपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी, उसी प्रकार से विटामिन B1 की भी डेफिशिएंसी होती है। उसमें किस प्रकार से होती है, उसको क्या कहते हैं, या उनमें कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। वही सभी कारण, लक्षण और उपचार के हिसाब से अपन इसको पूरा करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.